हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का ये टाइम है, पार्क में सभी योगा कर रहे थे। मैं घर पर आ गई थी। बच्चे बोले मम्मी भुट्टा भून दो। भुट्टा खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और ताज़ा ताज़ा मैं मार्केट से ये भुट्टा लेकर आई थी। तो ये भुट्टा हम भून कर खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने ये फॉग में लगा रखा था, फॉग में से ये निकल गया है और मैं अब इसे हाथ से भून रही हूँ। वैसे ये भुट्टा भून चुका है। यदि आप इसे कोयले की आग पर भूनते हैं और भी टेस्टी लगता है, लेकिन कोयले की आग पर ऐसे ना भूनें। आप पेचकस से या फोक में लगाकर इस भुट्टे को भूनें, बहुत ही अच्छा भुनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन मैंने गैस पर भी इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अगर आप भुट्टा भूनते हो तो इसी तरह घुमा घुमा कर अच्छी तरह से भूनें, नहीं तो कहीं जल जाएगा, कहीं कच्चा रह जाएगा। बहुत ही आसानी से ये भुट्टा गैस पर भी अच्छी तरह से भुन जाता है। तो ये देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि जब भुट्टा खाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है नींबू नमक लगा के, तो ये बहुत ही मस्त लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारे बच्चों को तो ये भुट्टा बहुत ही पसंद आता है और जब मार्केट से कच्चे कच्चे भुट्टा लेकर आते हैं तो ऐसे खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जिसमें ये भुट्टा निकलता है, देखिए ये उसका छिलका है। और हम कभी जैसे बाहर भुट्टा खाते हैं भुना हुआ तो वो इस तरह से ही देते हैं, वही वाली फीलिंग मैं बच्चों को दे रही थी। तो इस तरह से बच्चों को भुट्टा पकड़ा रही थी, क्योंकि उनके हाथ भी नहीं जलेंगे और भुट्टा भी बच्चे आसानी से खा लेंगे। और देखिए मेरे सारे प्लांट कितने अच्छे हो रहे हैं और लिली के प्लांट पर तो ये फूल भी आ गया है। बहुत ही सुंदर ये फूल लगता है और ये करीब 1 साल बाद फूल आया। मैं इसका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी और ये बरसात के मौसम में ही फूल आता है। और मैंने ना इसमें सभी में सिर्फ चाय की पत्ती का खाद लगाती हूँ और ये देखिए इस पर भी फूल आ गए हैं। बहुत ही सुंदर ये मेरे प्लांट हो रहे हैं और हर प्लांट पर नई नई लीफ आ चुकी हैं। और जो चाय की पत्ती हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं उन्हें मैं प्लांट में लगा देती हूँ, जिससे कि मेरे सारे प्लांट बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। ये आपको दिखाई भी दे रही होगी जो काली काली है, ये चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती को हम प्लांट में कैसे लगाते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। तो जो हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद जो पत्ती होती है, तो पत्ती में से जो दूध की मात्रा होती है उसे हम निकाल देते हैं। धोने के बाद जो पत्ती होती है उसे हम प्लांट में लगा देते हैं, क्योंकि जो पत्ती होती है सिर्फ खाद के रूप में हमारे प्लांट को मिलती है। और ये देखिए मेरे जो प्लांट हैं सभी बहुत ही अच्छे हो चुके हैं और सब पर नई नई लीफ आ चुकी हैं। तो सभी गमले में मैं जो चाय की पत्ती होती है उसी का खाद लगाती हूँ। हमारी जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ जभी होती है जो उसमें खाद हम लगा देते हैं। मॉर्निंग की शुरुआत क्लीनिंग से ही होती है। जब आंधी आती है तो घर बहुत ही गंदा हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, एक वाइपर लेती हूँ और पानी से डायरेक्ट उसे साफ़ कर देती हूँ। इस तरह से हमारा घर भी क्लीन हो जाता है, क्योंकि जब आंधी आती है ना पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाती है और वो धोने के बाद ही घर में से मिट्टी निकलती है। तो ये सुबह सुबह आंधी के बाद बहुत मेरा काम बढ़ जाता है, लेकिन ना जब धुल जाता है घर बहुत ही सुंदर लगता है। तो वही मेरा काम चल रहा था, क्योंकि आज आंधी आई थी। आंधी आने के बाद मेरा घर बहुत ही गंदा हो गया था, तो मैं पहले इसे क्लीन कर रही थी। और सुबह सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है और क्लीनिंग का भी काम होता है। तो बच्चों की भी छुट्टी चल रही थी, बच्चे भी घर पर रहते हैं, तो उनके लिए मैंने फ़िलहाल तो एक ही भुट्टा भून के दे दिया है और खाने के लिए अब हमें उनके लिए कुछ बनाना है। बाहर का क्लीनिंग का काम मेरा ख़त्म हो चुका है और मैं घर के अंदर आई तो दीदी खाने की तैयारी में लगी हुई थी और बच्चों की फरमाइश पर दीदी राज कचौड़ी बना रही थी और मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैं ना काम कर रही थी तो दीदी खाना बना रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन एक चीज़ से बच्चे भूखे थे तो उनके लिए दीदी ने खाना बना दिया और बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें उन्होंने ये डालकर बनाई हैं। राज कचौड़ी वैसे मुझे बनानी भी नहीं आती हैं, अभी मैंने नहीं बनाई है, ट्राई नहीं की है मतलब, और उन्होंने ये बनाई थी और मैंने पहली बार ये ट्राई की थी, बहुत ही अच्छी लगी थी। अब मैं जिस दिन बनाऊँगी आपको भी मैं दिखाऊँगी कि दीदी ने किस तरह से बनाई थी। तो वैसे कोई खाना बनाता है तो उनके हाथ का और भी टेस्टी लगता है। तो मैंने बहुत दिन बाद किसी का बना हुआ खाना खाया था, क्योंकि अपने हाथ का खाना बना हुआ खाते रहें तो हम परेशान भी हो जाते हैं और हमें अपने हाथ का खाना इतना टेस्टी भी नहीं लगता है, क्योंकि अपना वही रोज़ का टेस्ट होता है, लेकिन हम कभी किसी के हाथ का खाना खाते हैं तो कुछ अलग सा टेस्ट फील होता है। और यहाँ मेरे लिए भी एक कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है और मैं इसे कर रही हूँ ट्राई कि ये कैसी बनी हुई है। वैसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, मैंने खा के पहले देख लिया है, अब मैं आपको बाद में बता रही हूँ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।